नमस्कार, नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 16। मैं हूं आदित्य। आज मैं अभी चेक पोस्ट के पास हूं और यहीं पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई। सबसे पहले आपके माध्यम से न्यूज के मैं सभी को नमस्कार। मैं शत्रुघ्न कुमार, वार्ड नंबर 36 नगर निगम बेतिया का पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरे द्वारा इन लोगों से एक छोटा सा जमीन खरीदा गया है, जिसके बगल में गरमौदा जमीन है। उस पर रास्ता लेने के माध्यम से जबरन माननीय मंत्री जी नारायण प्रसाद जी, आपदा विभाग के नौतन से विधानसभा से जो है, उनका बेटा बबलू जी, जो भू माफिया खुद है, जो पूर्व में भी गोली चला चुका है। आप देख सकते हैं, आप एक वीडियो देख सकते हैं, जिनके द्वारा पूर्व में 6-7 आदमी पर गोली चलाया गया था। आप उन लोगों से डरा धमका पता कर सकते हैं सर, हम डरा धमका के लिए हैं, क्या लिए हैं आप पता कर लीजिए, उनसे खुद पूछ लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है ना, उनके बेटा के द्वारा हमको लगातार मतलब दबाव दिया जा रहा है, रास्ता के लिए उत्प्रेरण किया जा रहा है हमको, मतलब धमकी दिया जा रहा है, आपको जान से मार देंगे। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे तो उनका बेटा, अरे वो बोल रहे ना भू माफिया, तो सबसे बड़े मंत्री साहब के बेटा जो है ना बबलू नीरज, उनसे बड़ा भू माफिया तो हम बिहार में कहीं नहीं देखे हैं सर। अच्छा, कहा जाता है कि जैसे कि आपदा प्रबंधन मंत्री या पहले विधायक भी रहा, तो उन्होंने तो अच्छा जनता की सेवा किया है, तो फिर ये भू माफिया कहाँ से आ गई? अरे उनका बेटे के बारे में पूरा विधानसभा में पता कीजिएगा सर ना, पूरा नौतन विधानसभा में ना, तो उनका बेटा का करतूत आपको मालूम चल जाएगा, जो उनका बेटा क्या चीज है। आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए उनका कोई वीडियो है मेरे पास, तो आप देखिए उनका एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं। और देखिए आप देखिए मंत्री जी का बेटे का गुंडागर्दी देख लीजिए, मंत्री जी का बेटे का गुंडागर्दी। आज से कुछ दिन पहले इलेक्शन से पहले उनके बेटे के द्वारा, अरे उसी जमीन के कुछ दूर पहले कब्जारी के चक्कर में इन्होंने अपने बेटे, इनका बेटा जो लाइसेंसी बंदूक और पिस्टल लेकर चलता है ना, वो उसी से कुछ लोगों को गोली मारा, जिसमें 5-7 आदमी घायल हो गए थे ना, उसमें उनका बेटा गुंडागर्दी देख सकते हैं आप। कुछ दिन पहले भी देखे होंगे, जो हमारे नौतन प्रखंड से माननीय सीडीपीओ महोदय से इनके बेटे के द्वारा 20,000 रुपए का पर मंथ मांगने का, मतलब रंगदारी पर मंथ, जब आपको यहाँ रहना है तो 20,000 का पर मंथ देना होगा आपको। आप इसको सुने होंगे, न्यूज में आया था। इनका बेटा तो ऐसा रंगदार है सर, ऐसा भू माफिया है कि उनके एरिया में जो भी काम करता है उनको बिना पैसा दिए काम नहीं करता है। इनके एरिया में अगर दुनिया कोई भी काम करे, पैसा लेके ही काम करते हैं। अगर बिना पैसा दिए काम कीजिएगा तो आपको रंगदारी में फंसा देंगे। मेन समस्या क्या है कि जो मेन समस्या उनका दबंगई है, उनका मंत्रालय है। मेन समस्या जो उनका पिता मंत्री है ना, उस मंत्री का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर उनके पिता मंत्री है तो बताइए सर, 5 बीघा जमीन है उनका, बबलू जी जो है, उनके बेटा नीरज कुमार, उनके जमीन के पीछे 5 बीघा जो बबलू और जितेंद्र शाह वगैरह, दीपक वगैरह, ये सब किसी मिलकर जमीन खरीद बिक्री करते हैं। उसमें 5 से 7 बीघा जमीन लोग खरीदे हुए हैं। इनका एग्रीमेंट भी बना हुआ है ना। उन लोग जबरन हमसे रास्ता मांग रहा है सर। इन लोगों का जो हम जमीन लिए हैं। अच्छा, इन लोगों का जो जमीन है ये पीछे है कि आगे है? आगे है सर, इन लोगों का, इन्हीं का जमीन पीछे है जी। इन्हीं के जमीन के चौहद्दी में माननीय नारायण प्रसाद जी, जो गरमौदा जमीन पर पिलरिंग किए हुए हैं, वो ऑलरेडी पहले कब्जा कर चुके हैं, फिर भी और कब्जा करके रास्ता पीछे ले जाना चाहते हैं। हम माननीय मंत्री जी से यही कहेंगे कि माननीय मंत्री जी मेरे चाचा हैं, उनके बेटा हैं। सबसे पहली बात, मंत्री जी एक के पिता नहीं है, मंत्री जी पूरे विधानसभा के पिता हैं। मंत्री है मतलब पूरे बिहार के पिता हैं, पूरा जनता के पिता हैं। पिता का काम होता है अपने बच्चे की रक्षा करना, पिता का काम होता है दूसरे का अन्याय न करना, पिता का काम होता है रक्षा करना। खुद पिता है पूरे जनता विधानसभा का, मेरे चाचा। तो उनको सबसे पहले अगर रास्ता उनको निकलवाना थे तो रास्ता पास करवा देते, सार्वजनिक रास्ता निकालते। उनका पूरा विधानसभा उनका बेटा है, पूरा विधानसभा उनका भतीजा है, तो क्यों नहीं रास्ता सब सार्वजनिक निकाल देते? हम उनसे आग्रह करते हैं, आपके न्यूज के माध्यम से मेरे चाचा माननीय मंत्री नारायण प्रसाद जी से हम आग्रह करते हैं कि चाचा आप रास्ता निकलवाइए, हम आपके सहयोग में हैं, लेकिन आप रास्ता सार्वजनिक निकालिए, किसी एक के लाभ के लिए मत निकालिए। तो एक के लाभ के कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे किसी पर्सन आदमी है वहाँ पे, उन्हीं के लिए, जी उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं ना, उनके बेटा ही सब कर रहे हैं ना, बबलू प्रसाद। तो बाकी वो जब रास्ता निकलता है तो बाकी और लोगों को तो लाभ नहीं, वो कहाँ से लाभ होगा? उनका 5 बीघा जमीन है तो कहाँ से लाभ होगा? वो खुद अपने जमीन पर रास्ता निकालना चाहते हैं। हम तो चाहबे कर पूरा का लाभ हो। हम तो अभी आपके न्यूज के माध्यम से कह रहे हैं रास्ता निकले। रास्ता निकलना कोई गलत बात नहीं है सर, रास्ता किसी का नहीं रोका है। रास्ता कितना मांगा जा रहा है? कितना रास्ता उनसे मांगा जा रहा है? हमसे खुद मांगा गया 12 फीट का रास्ता। हम बोले कि सर चाचा जी आप सार्वजनिक रास्ता निकलवाइए, हम रास्ता देने के तैयार है। आपकी कितनी जमीन पड़ रही है रास्ता? अरे टोटल मेरा जमीन पड़ रहा है ना। अच्छा, जो उनको जमीन नहीं है टोटल, हाँ जी, वो अपना गरमौदा जमीन उन्हीं छेके है ना, वो पिलरिंग करके आप नापी करवाइए। सीओ साहब, नौतन ब्लॉक के सीओ और बेतिया ब्लॉक के सीओ साहब को रखवा कर, अगर हम न्याय से अनुरोध करते हैं, मतलब कानून से अनुरोध करते हैं, माननीय मंत्री से अनुरोध करते हैं कि आप
सीओ को रखकर नापी कराएं और दोनों का सीमान हलवाएं। अगर आप गरमौदा जमीन छोड़े हैं तो लेके तो आप भी छोड़िए और रास्ता निकालिए, सब किसी के लिए निकालिए। अच्छा, जो रास्ता मांग रहे हैं तो उसके एवज में आपको कुछ भूमि दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? नहीं, धमकी दे रहे हैं सर, सिर्फ धमकी मिला उसके एवज में हमको धमकी मिला है, आपको जान से मार देंगे, आपको रास्ता देना होगा। हम मंत्री के बेटा हैं तो हम भी बोले उनसे, हम आप मंत्री के बेटा है तो हम मंत्री जी के भतीजा है, क्योंकि मेरे उनके पापा ही मेरे चाचा हैं। अच्छा, उनके पापा मेरे चाचा हैं। हम हमारे परिवार से 20 साल से उनका संबंध है, तो उनके पापा मेरे चाचा। तो बताइए, जब हम लोग को नहीं बकस रहे तो आम गरीब आदमी को क्या बख्शेंगे? तो ये इन्हीं लोग का जमीन है, थोड़ा सा भी इन लोग से भी जान ले। बोलना, कोई बोलिए। चलिए थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। खड़ा हो जाइए। यहाँ पे देखिए महिलाएं भी है, इनकी समस्या थोड़ा सा जान लेते हैं। आखिर ये जो इनको आप जमीन दिए हैं तो जोर जबरदस्ती से दिया है कि आप अपने खुशी मर्जी से दी? तो समस्या कहाँ आ जा रहा है कि आप लोगों को सभी को दिक्कत हो रहा है और मंत्री जी के बेटा धमका रहे हैं, आखिर क्या? यही आ रहा है, उनको हम पहले रास्ता दे चुके हैं, तो अब कहाँ से रास्ता देंगे? कहाँ से उनको रास्ता दे? अब करे पहले कितना फीट का रास्ता दिए हैं? पहले 15 फीट के दिए, फिर से 15 फीट के मांग रहे हैं। अच्छा, तो 30 फीट का रास्ता हो जाएगा फिर? कब्जा कर लिया है पिलर देके। अच्छा, वो अपने कब्जाइन कर लिए हैं सब। आगे पर घर भी बन गया है, कल भी धसा दी है, रास्ता पर घर बना लिया। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हम लोग चाहते हैं जो उनको दे चुके हैं तो अब नहीं हम देंगे उनको। हाँ, वो देंगे कब? सब पब्लिक के लिए खुश करे, पीछे से बना के हरदिया से रास्ता लाए तब आगे देंगे उनको, तो ऐसे नहीं देंगे। पीछे से मतलब वो रास्ता नहीं ला रहे हैं, लेकिन आप लोग के जमीन में यदि रास्ता मांग रहे हैं, जबरन ले रहे हैं। हाँ, तो हम नहीं देंगे। अच्छा, नहीं दीजिएगा। आपका भी जमीन पड़ा है, आप लोग पूरे परिवार है? हाँ, हमारा परिवार है। तो यहाँ पे आप लोग साफ देख पा रहे होंगे कि आपदा प्रबंधन मंत्री जो नारायण प्रसाद जी है, उनके बेटा बबलू प्रसाद उर्फ नीरज जी, इनको कहा जा रहा है कि भूमाफिया, मेरे द्वारा नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार हुआ, मैं नगर निगम वार्ड नंबर 36 का पार्षद प्रतिनिधि हूँ। इस शत्रुघ्न जी के द्वारा कहा जा रहा है कि ये बबलू प्रसाद जी है, वो भूमाफिया है और उन्हीं के द्वारा जबरन ये रास्ते छीनी जा रही है। थोड़ा आप ये बताएं, इन लोगों के साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? कमेंट्स करके बताएं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय।